देखिए, भारत जो है वो पर्वों का देश है, त्योहारों की परंपरा है। और ये त्योहार हमारी लोक मान्यता, हमारी संस्कृति और हमारे कृषि से जुड़े हुए हैं। छठ पूजा बहुत बड़ी पूजा और बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है। क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? देखिए, कार्तिक महीने में छठ की पूजा होती है और कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष महत्व है। इस पूजा की शुरुआत मुख्यतः अंग देश मगध क्षेत्र यानी बिहार और झारखंड से हुई थी, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश, जहां आज के समय में भागलपुर है, मुंगेर है, वो जो इलाका है वो अंग देश का इलाका है, जहां के राजा थे महाराज कर्ण, महाभारत वाले कर्ण। वो सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए परंपरा के रूप में अंग देश पर, मगध क्षेत्र पर सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसीलिए कार्तिक में सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। और शरद ऋतु की शुरुआत भी होती है, तो सूर्य की किरणों का सेवन किया जाता है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु के साथ, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा की जाती है छठ के महापर्व में। और इससे संतान की प्राप्ति होती है और संतान की आयु रक्षा होती है। षष्ठी का संबंध है संतान प्राप्ति से और संतान की रक्षा से, और सूर्य का संबंध है आपके स्वास्थ्य से। कार्तिक के महीने में सूर्य की उपासना करके हम अपनी ऊर्जा को और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। छठ मैया का जो नाम इसमें इंक्लूड किया गया, या षष्ठी माता जो कहा जाता है, दरअसल ये पूजा सूर्य देव की है। लेकिन बाद में भावनाओं से, लोक मान्यताओं से लोगों ने षष्ठी तिथि को छठ मैया का नामकरण दे दिया। लेकिन मुख्य रूप से छठ का पर्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी और बाकी दृष्टिकोण से भी ये पर्व मुख्यतः सूर्य देव को समर्पित है। देखिए, वास्तव में जो छठ की पूजा है वो सामान्य पूजा नहीं है, वो एक तरह से साधना है, तपस्या है। और जो माताएं बहनें इस पर्व को करती हैं, मनाती हैं, वो दरअसल इतनी पवित्रता और इतनी कठोरता के साथ इसका पालन करती हैं कि छठ को महापर्व कहा जाता है। क्या इसका विधान है? कुल मिलाकर ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ या नहा खा के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। और यहां से स्वच्छता बहुत ज्यादा रखी जाती है।
स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना, पंचमी तिथि को। इस दिन दिन भर उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की या गुड़ की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि को दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देते समय सूर्य देव को विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। और जो संध्या का अर्घ देते हैं षष्ठी तिथि को, ये दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है और इसके बाद कच्चा दूध लेकर और प्रसाद जरा सा खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार जो पहला अर्घ है वो 27 अक्टूबर को है। 27 अक्टूबर की संध्या में पहला अर्घ होगा और दूसरा अर्घ, अंतिम अर्घ 28 अक्टूबर को अरुणोदय में यानी उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें छठ के साथ जुड़ी हुई हैं। सूर्य देवता की उपासना, षष्ठी माता की लोक मान्यता और जो इसमें प्रसाद अर्पित करते हैं वो सब प्रकृति के फॉर्म में ही होते हैं। और लोकल व्यंजन ठेकुआ प्रयोग होता है। तो अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये प्रकृति की पूजा का पर्व है और लोक मान्यताओं से गंभीरता से जुड़ा हुआ है। देखिए, वैसे तो छठ की जो पूजा है वो भगवान सूर्य की महा उपासना है, इसलिए इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। क्या लाभ है? जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है या संतान होकर बार बार समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों को इस व्रत से चमत्कारी लाभ होता है, अद्भुत लाभ होता है। अगर संतान तो है लेकिन संतान की तरफ से कष्ट है या संतान के जीवन में कष्ट है और उसके लिए ये व्रत रखा जाए तो भी ये व्रत लाभकारी होता है। अगर किसी को कुष्ठ रोग है या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है, क्योंकि कुष्ठ रोग, पाचन की गंभीर समस्या सामान्यतः सूर्य से पैदा होती है। तो जब आप सूर्य देव की महा उपासना करते हैं तो कुष्ठ रोग से, पाचन तंत्र की समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, ऐसे लोगों को भी छठ का पालन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर खराब हो गया तो स्वास्थ्य खराब है, जीवन में नाम और यश नहीं मिलेगा, पिता का सुख नहीं मिलेगा, तमाम तरह की समस्या परेशान करेगी। अगर राज्य पक्ष से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, कोई सरकारी मुश्किल चल रही है, तो ऐसे लोगों को भी छठ का पालन करना चाहिए और एटलीस्ट
जो छठ के अर्घ का समय है, उस समय अर्घ देना चाहिए, संध्या का भी और प्रातः का भी। अगर ऐसा किया जाए, सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। देखिए, जब कोई व्रत होता है, पर्व होता है, त्योहार होता है, पूजा होती है, तो उसकी बड़ी सावधानियां होती हैं ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे और आपको लाभ हो सके। तो छठ के इस व्रत की सावधानियां क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, छठ के व्रत में सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। पहले जमाने में तो लोग चक्की से गेहूं पीस के उसके आटे से ठेकुआ बनाते थे। अब बाकायदा जो आटा चक्की होती है, उसके मशीन की धुलाई वगैरह होने के बाद तब उसमें गेहूं पीसा जाता है। तो ये व्रत बड़ी सफाई का और बड़ी सात्विकता का है। इसमें कठोर रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कितनी सफाई, कितनी पवित्रता घर में बनी हुई है। घर में अगर एक व्यक्ति भी छठ का उपवास रखता है, तो घर के बाकी सभी लोगों को सात्विकता का और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। यानी घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना हो, घर की प्रॉपर सफाई रहे, घर एक मंदिर की तरह पवित्रता से रखा जाए। व्रत रखने के पहले, जैसे माताएं बहनें छठ के इस कठिन व्रत को रखती हैं, तपस्या करती हैं, तो पहले अपने स्वास्थ्य पर गौर करिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं दे रहा है, तो केवल अर्घ दीजिएगा और पवित्रता से प्रार्थना करिएगा। लेकिन जान देकर, अपने आप को कष्ट में डालकर या रिस्क लेकर उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।